हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे। यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आप सभी के ऊपर। तो चलिए चेक करेंगे आज की एनर्जीज, लेकिन सबसे पहले क्लीन करेंगे, एक पॉजिटिव एनर्जीज लेकर आएंगे। तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इस वक्त यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी हो, कोई भी निगेटिव एनर्जीज ना हो। जो भी निगेटिव ऊर्जाएं हैं तो वो उसी सेंटर के पास वापस चली जाए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी रहे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी। तो एनर्जीज को क्लीन किया है मैंने इस वक्त, और तो कमेंट सेक्शन में राधे राधे, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। उसके बाद आप अपनी बात लिखिएगा। यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सभी व्यूवर्स की लाइफ में पॉजिटिविटी आए और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा। तो चलिए देखते हैं कि क्या है एनर्जीज। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ इस वक्त। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को चेक करूंगी, देखूंगी कि उनकी दिल में क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, उनके दिल में क्या भावनाएं आपको लेकर, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। इन सभी चीज़ों को चेक करने वाली हूँ। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो जिन्होंने भी मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है जरूर कर सकते हैं मेंबरशिप के। चलिए देख लेते हैं कि एनर्जीज क्या है। कार्ड सफल कर लेती हूँ। आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं कम से कम 2 से 3 बार आपको उस पर्सन का नेम लेना है ताकि एनर्जी जो है वो कनेक्ट हो। ओहो पेंटिकल्स, पेंटिकल्स। बाकी सर्विसिंग के लिए आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650। कुछ भी पूछना हो रिलेशनशिप से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, क्रिस्टल से रिलेटेड या कोई भी चीज़, इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। तो चलिए भाई अब रीडिंग पर आ जाते हैं। बाकी सारी बातों की तरफ से हटकर यहाँ पर पेंटिकल्स में कार्ड आया हुआ है, आप देख रहे हो, ठीक है। वाह, इतना प्यारा कार्ड आया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जो बहुत लंबे टाइम से जो इंतज़ार कर रहे हो ना, वो यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स भी कहीं ना कहीं इस वक्त फेवर में दिखाई दे रहा है। कोई हैप्पीनेस, कोई पास्ट पर्सन या कोई न्यू पर्सन की भी एनर्जीज आ रही है, मतलब कोई न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है साफ तौर पर। थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, एनर्जीज को चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पर पेंटिकल का कार्ड जो आया है ना, एक तरीके से संदेश है किसी ऐसे इंसान का जिसके साथ आपका रिलेशनशिप रहा है बहुत लंबे टाइम से। वो हो सकता है कि आपके साथ कांटेक्ट में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है ना, एक कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा आपको लेकर रोमांटिक एनर्जीज में, कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है। कोई ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है जो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है। कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो कहीं ना कहीं जिसके साथ आपका एक अच्छा रिलेशनशिप रहा है, आप दोनों एक दूसरे के बहुत करीब दिख रहे हो। आपकी कमी उस इंसान को महसूस हो रही है। तो कमी महसूस हो रही वाली जो एनर्जीज आ रही है ना, वो या तो आप किसी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो ये आपकी कमी महसूस कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, पास्ट को मिस कर रहे हैं, फ्यूचर के ड्रीम्स देख रहे हैं। और अगर ये पर्सन आपके कांटेक्ट में है और आसपास के एरियाज़ में है, वर्किंग प्लेस सेम है, मतलब तो मैं जैसे देख रही हूँ कि कुछ बात ऐसी है जो आपसे करना चाहते हैं। कोई बात ऐसी है जो इनके मन में चल रही है आपको लेकर, है ना। और सिंगल पर्सन हो ना गाइज, अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का ये कार्ड आपकी न्यू बिगनिंग को बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में, लाइफ में कोई प्रवेश करने वाला है। अगर आप सिंगल हो और कोई आपकी लाइफ में नहीं है, बिल्कुल सुनी है आपकी लाइफ, तो कोई बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहा है। बहुत जल्द वो आपको प्रपोज करने वाला है और उस पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता है ना, वो बहुत आगे तक भी जाएगा। मतलब रिश्ता इतना खास होगा, इतना बेहतरीन होगा। ये रिश्ता अगर सिंगल हो, मैरिज करना चाहते हो तो मैरिज तक जाएगा। और अगर मैरिज का कोई इरादा नहीं है, बस आपकी ज़िंदगी में किसी इंसान की कमी है, तो ये पूरी कर देगा। ये वो इंसान है। वहीं पर ना
पेंटिकल है तो मैं, देखिए पेंटिकल आज बहुत कुछ कह रहा है, पेंटिकल आज बहुत सारी बातें कर रहा है। पेंटिकल ये कह रहा है कि कोई एक्स पर्सन, कोई एक्स ऐसा इंसान जिसके साथ एक रिश्ते में तो थे और वो रिश्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी था, लेकिन वो इंसान अब आपकी लाइफ में नहीं है, ये दिखा रहा है। तो या आपकी लाइफ में नहीं है, या उस इंसान के साथ आपकी इतनी मीलों के फासले हो चुके हैं, इतनी दूरियां हो चुकी हैं, जिन दूरियों की वजह से वो इंसान भी काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार, वेटिंग एनर्जीज में है। जैसे होता ना कि लाइक छोड़कर तो चले गए, रिश्ता तोड़कर तो चले गए, लेकिन आज इतने टाइम के बाद फिर से वही चीज़ स्टार्ट हो रही है, फिर से वही चीज़ दोबारा से दोहरा रहे हो। वो चीज़ दिख रही है कि सब कुछ ब्रेकअप भी हो गया है, टूट भी गया है, और काफ़ी टाइम से लग रहा है ब्लॉक भी किया हुआ है, कोई मतलब ही नहीं है उनको। जैसे कि कोई कॉल कर ले, कोई मैसेज कर ले, कोई आपकी बात कर ले, कुछ सोच ले, बिल्कुल साइलेंस। नहीं भी ब्लॉक किया है तो भी साइलेंस, उनकी तरफ से कोई आपको कोई भी कुछ भी आपको नहीं मिल रहा है कि कोई रिस्पॉन्स मिले, कोई मैसेज आ जाए, कभी कभार कुछ पूछ ले, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है वापस, उस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार जाग रहा है। ओह माय गॉड, वो पर्सन इस वक्त आपको याद कर रहा है। ये जो टाइम चल रहा है ना, ये टाइम ऐसा टाइम चल रहा है कि जो भी लोग इस वक्त मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, आई डोंट नो कि किसको मिली है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में वापस से एक तो इंसान आते हुए दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं न्यू बिगनिंग दिख रही है और बहुत खूबसूरत दिख रही है। आप यकीन मानिए, जो ये एनर्जीज दिख रही है ना, वो एक हैप्पीनेस को मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ, बहुत तेजी से सकारात्मक हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी को लेकर। और परमानेंटली सिचुएशन दिखाई दे रही, परमानेंटली। अगर ये पर्सन, जैसे कि मैंने इनकी बात की है, ये पर्सन अगर आपका कोई एक्स पर्सन है, ठीक है, या इनके साथ तोड़ चुके हैं, ये आपसे रिश्ता छोड़ चुके हैं, ये दूसरों के बहकावे में आकर इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, खत्म कर दिया था, अब बिल्कुल बात ही नहीं करते हैं आपसे, तो मैं इनकी एनर्जीज को देख रही हूँ कि इनकी एनर्जीज गोइंग विद द फ्लो में आ रही है आपके लिए। इस पर्सन के ख्यालों में आप हो, इस पर्सन के थॉट्स में आप हो, ये थिंक करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। चलिए इस कार्ड को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे आज, है ना, क्योंकि ये कार्ड मुझे आज बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी को लेकर आ रहा है। मैसेज भी निकालेंगे इस कार्ड में, ठीक है। ये पेंटिकल में जो ये इंसान है, जो दिन रात आपके बारे में सोच रहा है, जो कि आपसे सब कुछ खत्म कर चुका है, रिश्ता, बातचीत, सब कुछ बंद है इसकी तरफ से कोई भी आपको मिलता ही नहीं है कि कोई भी आपको क्लू मिले, कुछ मिले, पता चले कि इनके दिल में प्यार है कि नहीं है। ये तो बिल्कुल ख़त्म कर चुके थे रिश्ता, अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं ये पर्सन। पेंटिकल में है, और वो भी आप देखो डांसिंग पोज दिख रहा है, एक रोमांटिक एनर्जीज आ रही है, पैशनेट हो रहे हैं, आपको लेकर सोच रहे हैं, सपने देख रहे हैं, है ना। और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इनको कोई फाइनेंशियल हेल्प किया था। अगर आपने इनको फाइनेंशियल हेल्प किया था तो भी कहीं ना कहीं अब ये कुछ चीज़ ऐसी दिख रही है जिसमें मतलब ये आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, और गिफ्ट देना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि किस तरीके से प्रपोज करें आपको, और दोबारा से मतलब आपके लिए, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पास्ट की बातों को बिल्कुल भूल गए ये, पास्ट में क्या हुआ था, झगड़े हुए थे, आर्गुमेंट्स हुए थे, आप कैसे अलग हुए थे, कैसे क्या हुआ था, उन सब चीज़ों को, जैसे को होता ना एक इंसान की सारी की सारी बैड मेमोरीज होती है, उन्हें डिलीट कर दिया, वो चीज़ दिख रही है अभी ना। सिर्फ और सिर्फ न्यू बिगनिंग, सिर्फ और सिर्फ न्यू बिगनिंग, और बहुत ही रोमांटिक बिगनिंग दिख रही है। मतलब सडन कॉल करेंगे, सडन ही बात करेंगे। गिफ्ट तो पक्का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कोई भी गिफ्ट आपको दे सकते हैं, एकदम सरप्राइज दे देंगे आपको, और प्रपोज तो करेंगे डेफिनेटली, कुछ ऐसा भी कहेंगे, कुछ ऐसा कह देंगे आपसे जिसको सुनने के लिए आप बहुत ही लंबे टाइम से वेट कर रहे हो। कुछ ऐसी बड़ी बात आपसे कहने वाले हैं जिसका बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो, और आप चाह रहे हो कि, क्योंकि मैं जिस तरीके से देख रही हूँ ना, इनकी एनर्जीज को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये खुद आपसे दूर गए थे, है ना। तो चलिए थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, क्योंकि कार्ड तो बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन डिफाइन कर लेते हैं, है ना। पेंटिकल में है और एक डांसिंग एनर्जीज दिख रही है, जो कि पैशनेट, रोमांटिक और एक सरप्राइज वाली और बहुत खूबसूरत सी। ओह माय गॉड, अगेन पेंटिकल, न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग।
अच्छा ओके, ये क्या कह रहा है ये कार्ड? ठीक है ठीक है, डिफाइन करने पर ना बहुत सारी चीज़ें ओपन हो जाती हैं, तो डिफाइन करते हैं इन एनर्जीज को। ओके, मतलब गाइज आप देख रहे हो टेन ऑफ पेंटिकल क्या कह रहा है? टेन ऑफ पेंटिकल ये कह रहा है कि भले ही ये आपके साथ नो कांटेक्ट में थे या ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे थे, मतलब हो सकता है कि आप 2 महीने 3 महीने 6 महीने साल भर या पता नहीं उससे भी ज़्यादा आप इनके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, है ना। आपकी किसी भी कॉल या किसी भी मैसेज का रिप्लाई तो ये नहीं कर रहे हैं, बट आप देखो टेन ऑफ पेंटिकल जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो टेन ऑफ पेंटिकल मेरे सामने आ रहा है, और टेन ऑफ पेंटिकल ना इनकी पोल जो भी थी ना उसको खोल के रख दे रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल ये कह रहा है कि भाई ये ऊपरी मन से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन इनका जो दिल था, जो दिमाग था, वो पूरा आपकी तरफ था। अगर इन्होंने सामने से ब्लॉक किया था तो सामने से अगर इन्होंने ब्लॉक किया था तो भी कहीं ना कहीं आईडी चेंज करके, क्योंकि ये ना ज़्यादातर में मुझे लग रहा है कि आप और ये एक ही प्लेस पर दिख रहे हो, या तो ये पर्सन आपके आसपास के एरियाज में रहता है या फिर वर्किंग प्लेस सेम है, या फिर हो सकता है समटाइम्स कभी कभी ये भी हो जाता है कि एक ही घर में रह रहे हैं लेकिन अनजान बन गए। एक ही घर में रह रहे हैं बट अनजान बन गए, एक दूसरे से बात नहीं करना, बोलना नहीं, है ना। एक ही वर्किंग प्लेस है, ना बोल रहे हैं ना बात कर रहे हैं, लेकिन ध्यान पूरा है। क्या कर रहे हो आप, किससे बोल रहे हो, आज आप क्या पहन कर आए हो, आज आपका चेहरा आप उदास है या आप मतलब लाइक आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, पूरा खबर रही है इनको। ये पूरी तरीके से इन चीज़ों की तरफ फोकस किया है इन्होंने। जितने दिनों से भी नो कांटेक्ट चल रहा है, भले ही सामने से नहीं बोले हैं, लेकिन पूरी तरीके से फोकस इन्होंने किया है। जैसे होता है ना कि चुपके से देखना, है ना, अपने प्यार को, अपने रिश्ते को, जिसको सामने से हम ये अंदाजा नहीं लगा रहे, हम ये नहीं बोल रहे हैं उससे। हो सकता है कि किसी भी रीजन से थर्ड पर्सन या किसी डाउट्स या लाइक मिसगाइडेंस, किसी की वजह से भी नो कांटेक्ट सिचुएशन था, बट अब एक नई शुरुआत आपकी यहाँ पर होने वाली है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आपकी तरफ, बहुत बड़ी खुशी आपको मिलने वाली है, बहुत बड़ी खुशी, हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में लौट कर आ रही है। चलिए और इस एनर्जीज को हम क्लीन और थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, प्रॉपर तरीके से इनकी एनर्जीज को चेक करेंगे, है ना। ये पर्सन चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं गाइस आपके। कोई चाइल्डहुड पर्सन था जो चला गया था पहले, अचानक से आ गया, फिर चला गया था, फिर आ गया, तो हो सकता है कि इनके साथ कई बार ऑन ऑफ सिचुएशन भी हो। ओहो, जजमेंट, ओके। ये क्यों आ रहे हैं पता है गाइस? क्यों कहीं ना कहीं इन्हें ये कमी महसूस हो रही है कि इन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया। कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया, आपका साथ छोड़ दिया, आपका रिश्ता तोड़ दिया, सडन आपका साथ छोड़ दिया। प्रॉमिसेस किए थे, बहुत प्रॉमिसेस किए थे गाइस इन्होंने आपसे, बहुत। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है ऐसा कि मैरिज को लेकर प्रॉमिस, रिलेशनशिप को लेकर, फैमिली है तो फ्रेंड्स है, कोई भी है ये पर्सन, लेकिन इन्होंने बहुत वादे किए थे। और अगर ये पति या पत्नी है ना आपके, तो बीच में से ही इन्होंने अपने प्रॉमिस छोड़ दिए थे। यहाँ पर ये दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना जो ये कार्ड है ना गाइस, 6 ऑफ सोर्ड्स, ये 6 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है, ये कार्ड ये चीज़ बता रहा है कि ये पर्सन ने मतलब कहीं ना कहीं आपसे वादे किए थे, लेकिन जैसे मतलब कोई भी प्रॉमिस हो सकता है कि इन्होंने कहा हो कि हम शादी करेंगे, या इन्होंने कहा होगा कि हम साथ में रहेंगे, पूरी ज़िंदगी हम इसी तरीके से रहेंगे, ये कोई भी प्रॉमिस हो सकता है जो इन्होंने किया था बट बीच में से तोड़ दिया था। क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है ना, जो कि डिफाइन ये कर रहा है कि इन्होंने आपसे रिश्ता तो तोड़ दिया था और मतलब बात भी नहीं कर रहे थे आपसे ये, लेकिन इनका फोकस आपकी तरफ रहा है इतने दिनों बराबर। ये ना मतलब जैसे होता है ना कि पूरी सामने से अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन नज़रें इनकी आपकी तरफ ही थी पूरी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको ये फील किया हो, इन्होंने फील किया होगा कि आपके साथ रिश्ता तोड़कर इन्होंने सही नहीं किया। मतलब लाइक होता ना कि कभी कभी इंसान को लगता है कि, दूसरी बात क्या है ना कि आप लोग डेस्टिनी पर्सन दिख रहे हो, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है ना, तो यहाँ पर एक अगर देखा जाए तो आपका जो रिश्ता है ना वो डिवाइन एनर्जीज में चला जा रहा है ना। मतलब एक तरीके से आप डिवाइन सोल हो, ठीक है ना, जो कि ईश्वर द्वारा जो रिश्ते बनाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं। तो
अब लेकिन उस टाइम पर आपका डिवाइन टाइम नहीं था, इसलिए कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे को लेकर इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे। बट अब ये कार्ड जो है ना वो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये पर्सन के साथ अब आपका जो समय है वो दोबारा से रीस्टार्ट हो रहा है। हो सकता है किसी कार्मिक रिलेशनशिप की वजह से, या कुछ होता है ना कि कर्मा जो है उनकी वजह से भी, कार्मिक की वजह से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब जो जजमेंट का कार्ड है वो यहाँ पर अच्छा कार्ड भी है, और इन पर्सन को खुद अंदर से ये फील हो रहा है कि ये आपके बिना अकेले हैं और आप इनके बिना अकेले हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है वो 6 ऑफ सोर्ड्स का, ये अपनी जिम्मेदारियां जो इन्होंने इतनी निभाने के लिए वादे किए थे वो निभाए नहीं हैं, लेकिन अब इन्हें ये एहसास हो रहा है कि इन्हें अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहिए आपके साथ अपनी, और ये दोबारा से एक नई शुरुआत आपके साथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ये वो प्रोमिसेस को पूरा करने आ रहे हैं जो प्रोमिसेस इन्होंने किए तो लेकिन वो निभाए नहीं, है ना। तो बॉटम और देख लें, फिर हम इन डेक को रख के दूसरे डेक लेंगे। बॉटम क्या था? बॉटम था यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जीज आ रही है, तो मे बी ट्रैवलिंग की एनर्जीज आ रही है, तो बैंड्स के साथ है, तो हो सकता है कि आप कहीं बाहर चले जाओ इनके साथ, या कहीं अपना मतलब लाइक होता है ना कि जैसे आप मिले तो थोड़ा बाहर घूमने चले गए, मिलने चले गए, या इतने लंबे टाइम के बाद जब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा तो शायद बाहर जाओ एक दूसरे से मिलने, बात करने, तो वो चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन देखो वेंट्स है ना, तो जब भी इनके साथ आपका कांटेक्ट होगा दोबारा से, ये क्योंकि ये ना मतलब आपकी लाइफ में कम बैक हो रहे हैं, मैं इनको पूरी तरीके से देख रही हूँ, तो ये वही बात करेंगे जो बातें उस समय आप इनसे कहते थे ये नहीं सुनते थे, वो चीज़ यहाँ दिख रही है। तो प्रॉमिसेस पूरे करने का, इनका वादा पूरे करने का टाइम आ चुका है, और अब वो होगा जो आप चाहते हो, है ना। समय आपका साथ देगा, आपकी किस्मत में वो इंसान लौट कर आ रहा है जो आपके, जिसको ईश्वर ने आपकी ज़िंदगी में लिखा है, तो वो पर्सन है ये पर्सन, ठीक है ना। और लव मैरिज का स्ट्रॉन्ग योग दिख रहा है, अगर लव मैरिज करना चाहते थे तो स्ट्रॉन्ग योग दिखाई दे रहा है। चलिए राशियों की बारी आ जाती है, राशियाँ देख लेते हैं। राशि है यहाँ पर कैप्रिकॉन, लिब्रा, सैजिटेरियस, एरीज और वर्गो, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, ये राशियां यहाँ पर दिख रही हैं। और शुक्र की तो दोनों ही राशियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि शुक्र यहाँ पर ना मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो शुक्र जो है ना वो मतलब रिलेशनशिप को और बहुत ज़्यादा डीप बना देता, गहरा बना देता है, रिश्ते को बहुत मजबूत कर देता है, ठीक है। तो आपकी जो इस वक्त की ऊर्जा दिख रही है वो बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिव दिख रही है, और प्यार जो लौट रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपका प्यार जो है ना वो आपके लाइफ में लौटे, क्योंकि आपके लाइफ में प्यार की कमी है। मे भी आपकी कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ, मैं कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ आपकी साइड से कि क्या है आपकी एनर्जीज। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, उनकी इस वक्त की खुद की एनर्जीज क्या है, प्लीज़ गाइड कर दें। मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त रीडिंग को देख रहे हैं उनकी खुद की एनर्जीज क्या है, प्लीज़ गाइड करें। मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त रीडिंग को देख रहे हैं उनकी खुद की एनर्जीज क्या है, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, गाइड करें यूनिवर्स। रिकवरी, खुद देखिए आप इस कार्ड को, मतलब ये कार्ड क्या कह रहा है, यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, आपको क्या गाइड कर रहे हैं। यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि देखो आपके लाइफ में ना इस वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, रिलेशनशिप को लेकर भी, और जो जो चीज़ें आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, करियर में भी कुछ दिख रहा है, ये करियर में भी अप एंड डाउन्स पिछले काफ़ी टाइम से हो रहे हैं। फाइनेंस को भी लेकर बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन, या बिल्कुल फाइनेंस से आप परेशान हो चुके हो, है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो रही हैं। ऑफिस में भी जैसे मैं देख रही हूँ कि मतलब एक लाइक रिकवरी का कार्ड है मेरे हाथ में, तो रिकवरी जो जो चीज़ों में आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे करियर में हो, जैसे कि ना अब ईश्वर ने ब्लेसिंग कर दी है, ईश्वर ने अब अपना आशीर्वाद दे दिया खुल के, और कहा है कि तुम्हारे जीवन की जितनी तकलीफ़ें थी उन्हें सबको मैं दूर करूँगा, मैं तुम्हारे जीवन को आगे तक लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हारे रिश्ते को बचाऊंगा। तो एक तरीके से
हर उस चीज से, हर उस पेन से आप निकलने वाले हो। और ये पर्सन जो इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में है ना कहीं ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ दौड़कर वापस आते हुए दिख रहे हैं। एंड रिकवरी के साथ बॉटम है इफ यू बिलीव। तो मतलब अगर आपका विश्वास ईश्वर के प्रति या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में समटाइम्स हो जाता है कि विश्वास उठ जाता है कि चीज़ें शायद ठीक होंगी भी कि नहीं, मन में कभी कभी ऐसा सोच लेते हो, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई देखो मन को पॉजिटिव रखना और विश्वास को जगा के रखना है ना, क्योंकि यहाँ पर विश्वास को जगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कहते हैं ना कि अपने अंतर मन से अगर आप कोशिश करोगे विश्वास की तो डेफिनेटली आपकी चीज़ें पूरी होंगी। और यहाँ पर आप ये देखो कि 10 ऑफ पेंटिकल में जब भी कोई इंसान आता है या किसी की एनर्जी उसको हम जब 10 ऑफ पेंटिकल से देखते हैं तो हमें एक चीज़ साफ देखने को मिलती है कि इस पर्सन को भले ही ये पर्सन आपसे दूर है या ये पर्सन बहुत लंबे टाइम से आपसे रिश्ते को तोड़कर चलेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे इनकी जो एनर्जीज दिख रही है, इन्होंने रिश्ता तो तोड़ा है आपसे, चाहे इन्होंने ब्लॉक किया हो या ब्रेकअप कर लिया हो या कहीं ना कहीं आपका दिल दुखाया हो, लेकिन कुछ तो ऐसा इनकी तरफ से एनर्जीज आ रही है जिसमें इनको अब खुद को ये फील हो रहा है कि नहीं, इन्हें आपके साथ जस्टिस करना, आपके साथ जजमेंट करना है, क्योंकि प्यार करते हैं आपसे, दिल से प्यार करते हैं, दिल से ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पर ना क्यों ना वेंट्स भी है, तो आपके ज़िंदगी में और आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में इनके साइड से जो क्यों ना वेंट्स दिख रही है वो इनको अधिक कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और उसकी कंट्रोल की वजह से इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा था। लेकिन अब कहते हैं ना कि इन्होंने ठान ली है, ये ठान चुके हैं कि अब ये आपका साथ देंगे और अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की हो मेरी रीडिंग, और कितना कनेक्ट किया है आप मुझे बताना, ठीक है। एंड मैंने इस चैनल पर आपकी राशियां डाल दी हैं, मतलब 5 फरवरी से 14 फरवरी तक की मैंने जो है वो रीडिंग कर दी है अलग अलग राशियों की। 1-2 राशियों की कुछ बची हुई हैं, वो मैं आज करके अपलोड कर दूंगी, ठीक है ना। तो आप अपनी राशि की रीडिंग ज़रूर देख लेना ताकि आपको पता चल जाए, क्लियरिटी मिल जाए आपको, ठीक है ना। और अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें एंड टेक केयर, बाय बाय।